सत्रुल औरा, सतर का ढांपना। ठीक है, तो मर्द के लिए सतर क्या है? मर्द के लिए जो है बाज़ फुकाहा के नज़दीक जो है वो नाफ से लेके घुटने तक, यानी घुटने को भी और नाफ को भी वो सतर में शामिल करते हैं बाज़ फुकाहा, लेकिन बाज़ फुकाहा शामिल नहीं करते क्योंकि रिवायात जो है वो दोनों तरह। अभी हम नमाज की सतर की बात कर रहे हैं। नमाज की सतर की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि कम अज़ कम जिस्म का इतना हिस्सा नमाज में ढांपना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान अब धोती पहन के नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे या मस्जिद में आ जाए तहमद बांध के, ये तो मुराद नहीं है ना। मतलब जिसके पास कपड़े हैं वो कपड़े पहने, इंसानों की तरह रहे, बंदों की तरह। तो अलबत्ता ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चूँकि कपड़ा एक नादिर चीज़ थी ना, कपड़ा होता ही नहीं था। ठीक है, तो आप देखें ना वो जो रवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि औरतें भी निकलें ईद की नमाज़ के लिए, तो उसमें क्या है कि जिसके पास दुपट्टा नहीं है तो वो क्या करे, अपनी सहेली का दुपट्टा शेयर कर ले। तो मतलब इतना भी नहीं होता था कि अपना सर जो है वो ढांप सकें। तो कपड़ा कीमती चीज़ थी, अब कपड़ा बहुत आम हो गया, बहुत आम। तो अब तो ये मसला ही नहीं ना रह गया। ठीक है, हाँ अब भी यूँ कहा जा सकता है कि दुनिया के कुछ खित्ते ऐसे हैं जहाँ कपड़ा मतलब वैसी गुर्बत बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये देखें बात यह है कि हाँ अहादीस जो है ना वो मुख्तलिफ हैं। इमाम शाफ़ी जो हैं, इमाम शाफ़ी और इब्न हज़म कहते हैं, इमाम शाफ़ी और इब्न हज़म कि घुटने जो है ना, इवन कि वो कहते हैं रान भी इस सतर में शामिल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि एक रवायत में, और वो रवायत तो सब ने सुनी होगी ना, कि अल्लाह के रसूल बैठे थे और आपकी रान से तहमद हटा हुआ था। अबू बकर आए तो अल्लाह के रसूल उसी तरह रहे, हज़रत उमर आए तो उसी तरह रहे। ठीक है, हज़रत उस्मान आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपनी रान को ढांप लिया। उससे वो ये इस्तिदलाल करते हैं कि रान जो है ना अगर सतर में होती तो अल्लाह के रसूल उसको लाजमन ढांप के रखते। नमाज में नहीं था, खैर नमाज में, खैर नमाज में। जी देखिए इख्तलाफी बात हो गई ना। इमाम शाफ़ी और इब्न हज़म के नज़दीक जो है वो मुकामात शरम है बस, उसके अलावा सतर नहीं है। ठीक है, हाँ नमाज में भी ये इसलिए बहस नहीं होती, मतलब ये बात ज़हन में रखें, फुक़हा ने इसलिए बहस नहीं ये की कि कच्छा पहन के नमाज पढ़े, नहीं, ये बहस इसलिए की कि किसी का मतलब कपड़ा खुल गया, नमाज की हालत में किसी का कपड़ा खुल गया, एक तो मैंने कहा था ना इस वजह से, मतलब तो वो अब उसका सतर खुल गया ना, कहने का मतलब ये। तो अगर उसका सतर खुल गया तो अब उसकी नमाज बातिल हो गई कि नहीं, ये एक सवाल पैदा हुआ। तो सतर क्या है जो खुल जाए तो नमाज टूट जाती है, ये असल में बात है। ठीक है, इसको इस तनाजुर में देखना है, उस तनाजुर में नहीं देखना। ठीक नहीं, अच्छा है, देखें ये तो अल्लाह ने कहा खुजू ज़ीनतकुम, कि नमाज के लिए जब आओ तुम क्या करो, ज़ीनत वाले कपड़े पहन के आओ। ठीक है, मतलब इंसान को खूबसूरत लग के आना चाहिए। तो अब ज़ाहिर बात है इंसान एक बुनियान में आ जाए या कैजुअल ड्रेस में आ जाए, ट्राउज़र पहना हुआ है, सुबह सुबह वॉक के लिए गए हैं, उसी में नमाज़ पढ़ने के लिए आ जाएं, ये तो ज़ीनत वाला लिबास नहीं है ना। लेकिन हम जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं उसमें समझने की कोशिश करें कि मर्द का सतर क्या है। ठीक है, अच्छा इब्न हज़म ने एक और बात कही है, वो ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले वो एक वाक़या सीरत की किताबों में मिलता है कि जब अल्लाह के रसूल अभी छोटे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहमद बांधा हुआ था और लड़ाई में शरीक थे। तो आपके चचा जो हज़रत अब्बास थे तो उन्होंने कहा, आप मतलब पत्थर वगैरह ढो रहे थे ना, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि तहमद जो है वो अपना कंधे पे रख लें, ठीक है, और फिर या सर पे रख लें और उसके ऊपर पत्थर रखें तो फिर मतलब को बचत भी हो जाएगी। तो कहते हैं सीरत की किताबों में ये वाक़या है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जैसे तहमद खोला आप बेहोश हो गए। तो कहते हैं नबुव्वत से पहले भी आप सल्लम का मामला ये था कि आपका सतर नहीं खुला, तो नबुव्वत के बाद अगर आप इसको सतर में शुमार करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लम का सतर खुल गया। तो इसलिए वो यहाँ से दलील पकड़ते हैं कि ये घुटना वगैरह ये सतर में शामिल नहीं है।
अच्छा, एक और रवायत से भी इस्तिदलाल किया, बड़ी मज़े की। अब देखें ना फ़ुक़हा के इस्तिदलाल कैसे होते हैं। एक रवायत में ये है कि एक अब्दुल्ला बिन सामित कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र से एक सवाल पूछा, तो हज़रत अबू ज़र ने मेरी जो है वो रान के ऊपर हाथ मारा और फिर मुझे सवाल का जवाब दिया और कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था, तो अल्लाह के रसूल ने मेरी रान पे हाथ मारा था। तो अब उन्होंने वहाँ से निकाल लिया कि ये सतर में कहाँ से शामिल है। इब्ने हज़म ने यहाँ से इस्तेदलाल किया, अगर ये सतर में शामिल है। जी नहीं, कपड़े के ऊपर वो कहते हैं सतर, जिसे आप सतर कह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तो आप कपड़े के ऊपर भी हाथ नहीं ना लगा सकते। हाँ, हाथ नहीं लगा सकते ना। चलें, बहरहाल इस्तिदलाल की बात है। अच्छा, जो जमहूर फ़ुक़हा हैं वो ये कहते हैं कि बाज़ रवायात में ये आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा को कहा, गत्त फ़ख़िदैक, अपनी रानों को ढांपो, फ़इन्नल फ़ख़िदैन औरा, रान जो है ये क्या है, ये सतर है। अच्छा, ये रवायात भी मौजूद हैं, इसलिए मुश्किल पेश आई। तो जमहूर फ़ुक़हा इस तरफ गए कि रान जो है वो सतर का हिस्सा है। कौल को तरजीह होती है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि घुटना जो है ना, शायद घुटना ये सतर में शामिल नहीं है, लेकिन चूँकि रान के बारे में चूँकि अहादीस आ गई हैं तो उसको ढांपना चाहिए, उसको ढांपना चाहिए। वाज़ेह रवायात मौजूद कि ये औरा है, ये सतर में शामिल है। कोई हरज नहीं, हो जाती है नमाज, ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ फ़ुक़हा इस तरफ चले गए कि इनमें कौन सी रवायात ज़्यादा अथेंटिक हैं, असख हैं, फिर इस तरह से उन्होंने कर लिया। बहरहाल कुछ फ़ुक़हा तत्बीक की तरफ चले गए, दोनों रवायात को हम जमा करते हैं, ठीक है। कुछ ने कहा एक नमाज का सतर है, गैर नमाज का सतर है, तो वो मुख्तलिफ़ रुझानात हैं। चलें जी, औरत का सतर। औरत का सतर क्या है? इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक जो है वो चेहरा, हाथ और पाँव, तीन चीज़ें मुस्तस्ना हैं। तीन चीज़ें सतर से मुस्तस्ना हैं, बाकी औरत का पूरा जिस्म सतर है। यानी नमाज में उसके बाल भी नज़र नहीं आने चाहिए। बाज़ औक़ात होता है ना, ख़वातीन जो है वो सिर्फ दुपट्टा सर पे ले लेती हैं, वो बाल नज़र आ रहे होते हैं, या हाफ स्लीव में नमाज़ पढ़ ली, तो नहीं, इस तरह से दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मर्दों के बारे में भी एक रवायत आती है, वो इसलिए हनाबिला इमाम अहमद इस तरफ गए कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज इस हाल में पढ़ो कि तुम्हारे कंधे जो है वो क्या हैं, ढांपे होने चाहिए। कंधों के ढांपने का भी जिक्र है नमाज में, तो इसलिए इमाम अहमद इस तरफ गए हैं कि नमाज में कंधे भी ढांपे होने चाहिए। तो वो ठीक है, मर्द जो है वो अगर किसी ने कोई टी शर्ट पहनी है, यहाँ तक वो आ रहे हैं बाजू, तो ठीक है, उसकी नमाज ठीक है, उसमें कोई हरज नहीं है। कंधे तो उसके ढांपे हुए हैं ना, बस ठीक। जी हाँ, सतर में शामिल किया, बिल्कुल। बाकी फ़ुक़हा ने कंधों को सतर में नहीं शामिल किया। नहीं, नमाज में ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, वो सतर की बात सिर्फ इसलिए है कि ये खुल जाए तो वो नमाज बातिल होती है कि नहीं, इस पर्सपेक्टिव में उसको समझें। वो ये नहीं कहते कि जी बाकी फ़ुक़हा के आप धोती पहन के नमाज पढ़ें, वो ये नहीं कहते। तो यही कहेंगे भाई कुरान ने कहा है कि पूरा लिबास पहन के आओ नमाज के लिए, तो बस पहन के आओ। हाँ, नहीं, कंधे नहीं नंगे होने चाहिए। जी, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के नज़दीक
हाथ और चेहरा, यानी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 3 चीज़ें हैं, हाथ, चेहरा और पाँव, ठीक है। और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी के नज़दीक है हाथ और चेहरा सिर्फ खुला रह सकता है। वो ये कहते हैं पाँव भी ढांपेगी, यानी इतनी लंबी कमीज़ पहने जैसे ख़वातीन का बुरका होता है ना, आजकल में गाउन होता है, कि वो उसके पाँव के ऊपर वाले हिस्से को ढांप ले, क्योंकि बाद रवायात में ये भी आता है कि पाँव को ढांपने का हुक्म है। बाज़ ख़वातीन ने अल्लाह के रसूल से पूछा ना, बाज़ अज़वाज ने, तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, इतनी लंबी कमीज़ हो गाउन टाइप के वो पाँव उसमें छुप जाएं। इमाम अहमद के यहाँ मतलब कुछ सख्ती है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ चेहरा मुस्तस्ना है, सिर्फ चेहरा। वो कहते हैं हाथ भी ढांपेगी, लेकिन नहीं, ये ज़्यादा सख्त कौल है। बल्कि सही बात तो ये है कि पाँव का ढांपना भी जो है वो इस्तेबाब के दर्जे में है, प्रेफर्ड है, ज़रूरी नहीं है। ये मुकामात वो होते हैं जिसको कुरान ने कहा ना, वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, जो ख़ुद ज़ाहिर हो जाए, इनको ढांपना तकल्लुफ़ है। फिर औरत वैसे ही घर में नमाज़ पढ़ रही है, या तो चलें पब्लिक प्लेस पे नमाज़ पढ़ रही हो ना, घर में नमाज़ पढ़ रही है, नहीं, चेहरा ढांप के नमाज़ पढ़ना जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो दुरुस्त नहीं। हाँ, इल्ला ये कि कोई पब्लिक प्लेस पे हो, कहीं पार्क में नमाज का वक्त हो गया, चलें वो तो एक मजबूरी है ना, जो ख़वातीन निकाब करती हैं तो वो निकाब में नमाज़ पढ़ेंगे।